थोड़े स्टूडेंट्स वगैरह भी तब तक ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है SH1। SH इज नॉट टाइपिंग, आई डोंट नो व्हाई। कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आ गए, उनको एडमिट कर लूं। SHA1, ठीक है। SHA stands for Secure Hash Algorithm, ठीक है। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। उससे रेलिवेंट मैं आपको वीडियो भी शो करती जाऊंगी, साथ में आपको मैं गाइड भी करती जाऊंगी। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी इनपुट होता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी लेंथ इनपुट, ठीक है। आर्बिट्रेरी लेंथ का कोई भी इनपुट होगा जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और जब उस पे हैश एल्गोरिथम अप्लाई होता है, उस पे क्या अप्लाई होता है, हैश एल्गोरिथम अप्लाई होता है, तो हमें आउटपुट में 160 बिट्स मिल रही होती हैं। ठीक है। हमें क्या होता है इस पे हैश, अगर मैं यूं लिखना चाहूँ ज्यादा बेहतर होगा, SHA1 अप्लाई करते हैं और हमें मिल रही होती है 160 बिट्स। इसकी पूरी फिलॉसफी क्या है, क्या पूरी मतलब इसका पूरा बैकअप, मैं आपको पूरी एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। साथ साथ में मैं गाइड भी करती जाऊंगी, आपके क्वेश्चंस भी लेती जाऊंगी। तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके वीडियो प्ले करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी वो वीडियो लगी है। उससे ईजियर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मिल पाएगी, मतलब जिसने तमाम चीजें भी कवर की और बहुत ईजी वर्डिंग में कवर की हूँ। मैं वो वीडियो ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आई थिंक सो कि प्ले होनी चाहिए। ये तो दूसरी वीडियो है, एक मिनट। जरा मुझे रिस्पॉन्स करिएगा कि वीडियो विजिबल है या नहीं। यस मैम। है मैम। ठीक है, अच्छा आप साउंड भी बताइएगा कि ऑडिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर जी मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट। जी मैम, आ रही आवाज। ठीक है, अब उसकी वीडियो की भी वॉइस दिखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है मैम। ठीक है, बताएं वीडियो की आवाज आ रही है। मैम लगाए थोड़ी देर, ऑन करे। बहुत कम है मैम मैम, बहुत बिल्कुल स्लो नहीं आ समझ रही है, आ रही। बहुत स्लो। ठीक है, नो इशू, मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ, ठीक है। ठीक है ओके मैम। अच्छा बेटा, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये एरो विजिबल है माउस? जी मैम। ठीक है, मैं इसे इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं आप ठीक है लोगों के साथ मैम। शेयर भी करूंगी, बहुत अच्छी वीडियो है ये लेक्चर, क्योंकि ये टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये इस तरीके से समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पहले था कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो मैंने इसके लिए फिर वीडियो सर्च की ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। होता क्या है ठीक है मैम। कि हमारे पास हम पढ़ रहे सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1, SHA1। इसमें भी क्या होगा, मेरे पास कोई प्लेन टेक्स्ट होगा दैट इज x, और वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज hx। hx स्टैंड्स फॉर कि हमने x के ऊपर हैश एल्गोरिथम अप्लाई किया है, ये मेरा साइफर टेक्स्ट होगा। अभी ये वाली डायग्राम में देख लियो सिर्फ, ठीक है। फॉर द टाइमिंग में इस डायग्राम को कंसीडर करूंगी, फिर मैं अंदर इसकी डिटेल में जाती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक आर्बिट्रेरी लेंथ का कोई भी इनपुट है x,
एक्स कैन बी एनीथिंग, एक्स कुछ भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकती है, ठीक है, ईमेल हो सकती है, फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जो भी चीज है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आर्बिट्रेरी लेंथ मतलब इनपुट की कुछ भी लेंथ हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द यूजर, वो कौन सी लेंथ का इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसपे सिंपल हैश एल्गोरिथम 1 अप्लाई होगा, SH1 अप्लाई होगा, SHA1 अप्लाई होगा, तो मेरे पास हमेशा आउटपुट में 160 बिट्स आएंगी। अगर मैं आपसे एमसीक्यूज पूछूं कि अगर मैं आर्बिट्रेरी लेंथ पे स्क्यू हैश एल्गोरिथम अप्लाई करती हूँ तो आउटपुट HX की कितनी बिट्स होंगी, तो आप बताओगे 160 बिट्स। इनपुट कितना जितना भी हो, ठीक है, मैटर नहीं करता, हमेशा आउटपुट आपको 160 बिट्स मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे इस डायग्राम में, ये जो छोटी सी डायग्राम है। नो, ओके, साथ साथ बेटा अगर कहीं कंफ्यूजन हो साथ साथ रोकिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, ऐसे मैं इसकी आवाज को फिर बंद ही कर देती हूँ ना, क्योंकि वैसे भी आएगी नहीं। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड व्यू मतलब इस सिंपल हैश एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू ये दिया गया है। मजीद हम इसको और डिटेल्ड व्यू में देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, जो इनपुट था एक्स, मैंने कहा था ना एक्स इनपुट, हम लोग पूरे इनपुट को साथ नहीं लेते, हम इनपुट को डिवाइड कर देते हैं x1 x2 करते करते xn तक। जो एक मेरे पास होगा इनपुट का पार्ट, वो 448 बिट्स होगा। x1 कितना होगा, 448 बिट्स, x2 448 बिट्स, 448, xn 448 बिट्स। हमने क्या किया, इनपुट को डिवाइड कर दिया। पैडिंग क्या काम कर रहा होता है, हम SHA का ये थोड़ा डिटेल्ड व्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखें ऊपर क्या है, आर्बिट्रेरी लेंथ इनपुट, तो ये मेरे पास देखिए आर्बिट्रेरी लेंथ इनपुट है ऊपर। नीचे मेरे पास क्या है HX, तो ये मेरे पास है HX। अब ये जो SH1 है ना बॉक्स, इस बॉक्स को थोड़ा सा खोल के आपको दिखाया गया है। ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं पढ़ रहे, SHA का थोड़ा डिटेल्ड व्यू देख रहे हैं, फिर मजीद इसको जूम करके देखेंगे। हमने SHA को थोड़ा सा जूम किया तो मेरे पास ये व्यू आया। इनपुट पहले आता है पैडिंग के पास, ठीक है, पैडिंग क्या कर रहा होता है, पैडिंग उसके अंदर 64 बिट्स को ऐड कर रहा होता है। 448 प्लस 64 क्या आंसर आता है, जरा बताएं। 448 64 कैलकुलेट करके बताएं भाई मुझे, 448 एंड 64। मैम 512। 512, ठीक है। पैडिंग ने क्या किया, पैडिंग में ये जो इनपुट था ये 448 बिट्स में ब्रेक किया था ना, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ईच की कितनी होगी 448 बिट्स। 448 बिट्स में पैडिंग होगी, पैडिंग मींस उसमें बिट्स ऐड होंगी। कितनी बिट्स ऐड होंगी, 64 बिट्स। तो 448 और पैडिंग, पैडिंग मतलब ये इसमें बिट्स ऐड कर रहा है, तो जो बिट्स इसमें ऐड करेगा वो 64 होंगी। 64 4 प्लस 448, इन दोनों को कितना बना देंगे, 512। तो पैडिंग का आउटपुट हमेशा ऑलवेज 512 आएगा। ठीक है, ये जो 64 बिट पैडिंग ऐड करेगा, अब क्वेश्चन ये है कि वो क्या करेगा, 00 पैड करेगा, 11 पैड करेगा, क्या पैडिंग करेगा, 64 बिट में एक्चुअली क्या होगा। तो पैडिंग 64 बिट में इस ओरिजिनल मैसेज की लेंथ सेव करेगा। दोबारा से बात रिपीट कर रही हूँ, जरा ध्यान से, ये अपने पास नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि इसके PDF वगैरह आपको कोई नहीं मिलेगी। ये वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बहुत अच्छी वीडियो है ये। दोबारा से मैं बात रिपीट कर देती हूँ। क्या कहा है मैंने बेटा, कि मेरे पास क्या था, 448 का क्या था मेरे पास इनपुट था,
इनपुट किसके पास आया? पैडिंग के पास। पैडिंग ने उसके अंदर 64 बिट्स को ऐड किया। कितनी बिट्स को? 64 बिट्स को। 448 प्लस 64, मेरे पास टोटल बिट्स कितनी हो गई? 512 बिट्स हो गई। कितनी बिट्स हो गई? 512 बिट्स। जो पैडिंग ने 64 क्वेश्चन, मैंने कहा था यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या होता है कि भाई पैडिंग क्या पैड करेगा 64 बिट में, क्या होगा? 64 बिट में आइदर 0 होंगे, 1 होंगे। 64 बिट्स तो ये ऐड कर रहा है, पैडिंग कर रहा है, लेकिन 64 बिट में क्या होगा? 64 बिट्स में एड्रेस ऑफ द इनपुट होगा। यहाँ तक इसकी जो टोटल एड्रेस नहीं, सॉरी टोटल लेंथ, सॉरी करेक्शन कर रही हूँ, टोटल लेंथ। मेरे पास ओरिजिनल मैसेज की जो टोटल लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है वो 64 बिट्स के अंदर सेव होगी। ओके, आगे आए। कंप्रेशन फंक्शन है। कंप्रेशन फंक्शन क्या है ये अभी हमें नहीं पता, अब इसको मजीद डिटेल में हम लोग देखेंगे। मैंने कहा हम जूम करते जा रहे हैं। हमने SHA को जूम किया, मेरे पास पैडिंग आया, कंप्रेशन फंक्शन आया। पैडिंग को देख लिया क्या होता है, अब कंप्रेशन फंक्शन को जूम करके देखेंगे। जैसे मोबाइल से हम लोग किसी चीज को जूम करते हैं ना, इसी तरह समझो हम कंप्रेशन फंक्शन को जूम करके देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता दूं। होता क्या है, जब x1 आएगा मेरे पास, क्या आएगा? x1 आएगा, उसके अंदर पैडिंग होगी। पैडिंग होगी वो कंप्रेशन फंक्शन के पास आएगा, ठीक है। कंप्रेशन फंक्शन के पास आएगा। अब 160 बिट्स इसके पास दोबारा से आ रही हैं। शुरू में मेरे पास 160 बिट्स नहीं होंगी। शुरू में देखिए, स्टार्टिंग में जब पहला x1 आएगा मेरे पास, जब मेरे पास x1 आएगा, पहला राउंड होगा, x1 आएगा जब मेरे पास, तब ये 160 बिट्स पहले मौजूद नहीं होंगी। तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करती हूँ। ये वैल्यू में गिवन होगी। कैसे गिवन होगी मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बात क्या करी मेरी, जरा ध्यान से दोबारा सुनिएगा। हमने समझा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम, SHA-1। सिक्योर हैश एल्गोरिथम के पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, फिर हम लोग इस डायग्राम में स्विच करेंगे, ठीक है। मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी लेंथ का इनपुट हो सकता है। X इज माई इनपुट। यहाँ पे X जो है वो कुछ भी हो सकता है। वो ऑडियो हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, वो ईमेल हो सकती है, वो फाइल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है मेरी। X पे जब सिक्योर हैश एल्गोरिथम अप्लाई होगा तो मेरे पास 160 बिट्स का हमेशा आउटपुट आएगा। सिंपल हैश एल्गोरिथम का हमेशा आउटपुट 160 बिट्स होता है, हमेशा 160 बिट्स का उसका आउटपुट होता है। ये वाली डायग्राम अगर नहीं क्लियर तो यहाँ पे मुझे रोक लें, फिर मैं अगली डायग्राम पे दोबारा जाऊंगी। ये वाली डायग्राम क्या है, आर्बिट्रेरी लेंथ का इनपुट होगा, उसमें सिंपल सिक्योर हैश एल्गोरिथम अप्लाई होगा और 160 बिट्स का मुझे साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा HX। H रिप्रेजेंट के इस इनपुट पे हैश एल्गो अप्लाई हुआ है। इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि वापस फिर पीछे इस पे नहीं आऊंगी। एनी स्टूडेंट जिसे इस डायग्राम में कंफ्यूजन हो? मैम 160 क्यों होता है? यही 160 बिट। जो सिक्योर हैश एल्गोरिथम है, मैं आगे अगर उसकी आपको दिखाऊं, एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ, 2 मिनट। ये रहा, यस ये रहा। ये डायग्राम मैं आगे कवर करूंगी। उमर विजिबल है ये डायग्राम? यस मैम। उमर ये डायग्राम क्या करती है, ये ना जिस तरीके से हमारे पास, अगर आपको ब्लॉक साइफर का याद हो, ब्लॉक साइफर में हमारे पास क्या होता था, ब्लॉक साइफर में अगर आपको याद हो तो एक की आती थी, याद है, एक की आती थी, वो सब कीज में डिवाइड होती थी, K1 K2 में। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट आएगा, वो हैज अ की के तौर पर 32 बिट्स 32 बिट्स 32 बिट्स की सबके पास जाएगी। मतलब जैसे की जाती थी ना सबके पास, ये मैं आगे बताऊंगी आपको, जैसे सबके पास कीज जाती थी ना,
यहाँ पे सबके पास 32 बिट्स की जाएंगी और फिर 32 का मॉडल्स लेंगी, आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वहां पे जैसे वहां पे की जनरेट होती थी, यहाँ पे भी की टाइप जनरेशन होंगी। जब मतलब एक बड़ी की से सब कीज बनती थी ना, तो यहाँ पर भी वो कीज बनेंगी। बस स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, वीडियो पे आती हूँ। होता क्या बेटा, ये जो एल्गोरिथम होते हैं ये हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, हम लोग बिल्ड नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्गो स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि जो हमने सिंपल हैश एल्गोरिथम डिजाइन किया है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हमेशा आपको 160 बिट्स का ही आउटपुट देगा। इट्स कंडीशन समझ ले, मैंडेटरी है इसके लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरीके से आप बिम्स में एडमिशन लेते हैं, तो दे हैव अ क्राइटेरिया कि अगर आपकी 50% इंटर लेवल में मार्क्स हैं तो आप एडमिशन गेट कर सकते हो। एक कंडीशंस होती है ना, तो ये भी कंडीशन है आउटपुट पे किसकी, सिक्योर हैश एल्गोरिथम की। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इसको इंप्लीमेंट करके आगे दिखाया है ना, तो उसका उन्होंने यही बताया कि 160 बिट्स आपके पास आउटपुट आएगा। जिस तरह मैंने आपको बिम्स का कहा, बिम्स में कंडीशन है ना, आप ये कह सकते हैं भाई 50% ही क्यों ले रहे, है ना। तो ये क्या है, एक कंडीशंस डिफाइंड होती हैं, वो एरिड को फॉलो करते हैं। एरिड ने उनको बाउंड किया हुआ है कि भाई आप इतनी परसेंटेज पे ले सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा से अपने क्वेश्चन यहाँ डायग्राम पे आती हूँ। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो मेरे पास इनपुट होगा, ठीक है, उसको मैं 448 बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जिस तरीके से आप क्लास ले रहे, आप जूम पे पहले से सुबह से मॉर्निंग से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, आप 1:30 पे क्यों ज्वाइन करते, क्योंकि एक टाइम डिफाइंड है, कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं ना हमारे पास। तो यहाँ पे भी सिक्योर हैश एल्गोरिथम में कुछ रूल्स डिफाइंड है। हम वो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि देखो अगर हमने सिक्योर हैश एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो उसके ये रूल्स हैं, उसका ये प्रोसीजर है। अभी हम एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आज मैं एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगी आज, जस्ट क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आज मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दूंगी कि काम कैसे करता है। नेक्स्ट टाइम है तो एग्जाम्पल इसकी इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास आर्बिट्रेरी लेंथ का इनपुट है, हम उसको 448 बिट्स में ब्रेक करेंगे। ये कंडीशंस हैं। अगर आपने सिक्योर हैश एल्गो अप्लाई करना है तो आपको इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं ना। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो उसके रूल्स अलग है, मोबाइल लेके आपको अलाउ नहीं होता, है ना। तो हर चीज के, फिजिकल एग्जाम के, ऑनलाइन के, हर एक के रूल्स डिफरेंट होते हैं। तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1 का रूल क्या है कि जो मेरे पास इनपुट होगा उसको मैं क्या करूंगी, 448 बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, डिवाइड करूंगी। 448 बिट्स प्लस पैडिंग 64 बिट्स उसके अंदर ऐड करेगा। उसके अंदर जब 64 बिट्स ऐड होंगी तो मेरे पास बन जाएंगी 512 बिट्स। कंप्रेशन फंक्शन का हमेशा इनपुट 512 बिट्स देखें और आउटपुट हमेशा 160 बिट्स आएगा कंप्रेशन फंक्शन का हमेशा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको वो P10 पढ़ा था, P8 के पास 10 बिट इनपुट आ रहा था, वो 8 बिट्स आउटपुट में दे रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहा है। जब x1 आएगा मेरे पास, x1 आएगा तो मेरे पास यहाँ पे 160 तो पहले मौजूद नहीं होगा, मतलब कैलकुलेटेड नहीं होगा। तो उसके लिए जो 160 यूज होंगी वो आपको गिवन होंगी। इनिशियली जो 160 बिट्स यूज होंगी, कंप्रेशन फंक्शन में 2 इनपुट आ रहे हैं। पैडिंग नहीं समझ आया तो पैडिंग दोबारा बता दूं। पैडिंग में अगर किसी को कंफ्यूजन है, पैडिंग क्या कर रहा है कि बिट्स ऐड कर रहा है। कितनी बिट्स ऐड कर रहा है, 64 बिट्स ऐड कर रहा है। वो जो 64 बिट्स हैं वो ओरिजिनल मैसेज की लेंथ कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो पैडिंग में अगर कंफ्यूजन है तो पूछें, फिर मैं कंप्रेशन फंक्शन थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। क्योंकि पता है शुरू से भी पीछे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो एक फंक्शन जो चल रहा होता है ना उसको दोबारा बंदा फिर भी समझा सकता है, पूरा लेक्चर दोबारा से ना फिर रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। पैडिंग, एनी कंफ्यूजन ऑन पैडिंग? नो, ओके। कंप्रेशन फंक्शन क्या करता है, जरा हम इसको डिटेल में देखते हैं। थोड़ी सी वीडियो प्ले कर रही हूँ
ताकि वो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता जाए, आपको समझ आए। फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। पैडिंग सबको समझ आ गया है? ये इसका सैटेलाइट व्यू था, मतलब ओवर व्यू था कि किस तरह का है। फिर SHA को हमने थोड़ा सा जूम किया तो हमें क्या नजर आया? पैडिंग। SHA1 में क्या है? पैडिंग, कंप्रेशन फंक्शन। पैडिंग समझ आ गया? ठीक है। पैडिंग क्या था कि इनपुट आता था 448 बिट्स का, उसके अंदर 64 बिट्स को पैड करता था। और जो 64 बिट्स होते थे ना वो जीरोस होते थे ना वो 1 होते थे। 64 बिट्स इस इनपुट की जो एक्चुअल लेंथ है वो कंटेन किए हुए होता था। ठीक है। अब हम लोग पैडिंग तो देख चुके। अब कंप्रेशन फंक्शन को हम थोड़ा सा मजीद जूम करते। कंप्रेशन फंक्शन को मजीद हम लोग जूम करते हैं। वीडियो थोड़ी सी प्ले करती हूँ ताकि वो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करे, आपको समझ आए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम कंप्रेशन फंक्शन को जूम करने जा रहे हैं। ओके। कंप्रेशन फंक्शन की अब मजीद डिटेल देखने जा रहे हैं। वीडियो में ये कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? ये ब्लॉक साइफर से आपको कॉल रिलेट करके बता रहा है कंप्रेशन फंक्शन को। ब्लॉक साइफर अगर आपको याद हो, DES हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या कहा था? हमारे पास राउंड्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको DES में याद हो तो मैंने आपको कहा था कि भाई हम लोग तो यहाँ पे राउंड 1 ही करें, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे राउंड्स होते हैं। फिर हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि राउंड 1 से लेकर n तक, मतलब डिपेंड्स ऑन कि आप कितने उसमें राउंड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और आपके पास इनिशियली प्लेन टेक्स्ट होता था और आउटपुट में आपके पास हमेशा साइफर टेक्स्ट आता था। लेकिन खाली आप इनपुट नहीं देते थे ब्लॉक साइफर में। अगर आपको याद हो DES का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर रिकॉल हो तो हम लोग इनको कीज भी देते थे, है ना? अच्छा, अब जो हम लोग इनको की देते थे वो खाली राउंड 1 को की तो नहीं देते थे ना? की क्या होती थी? राउंड 1 से लेके राउंड n तक सबके पास की जाती थी। और हमें इनपुट में कितनी कीज गिवन होती थी? हमें एक की गिवन होती थी। एक की हमें के गिवन होती थी। हम उस की को सब कीज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हमने K1 K2 तक किया था। की जनरेशन वाला याद होगा आपको, की जनरेटर जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो वो एक की आती थी जो इनपुट में के होती थी, हम उसको K1 K2, मतलब हमने K2 तक किया था, लेकिन वो Kn तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जो कि ऐसे है कि ऐसे स्टैंड्स फॉर की स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको हमने अपने क्वेश्चन में हमने अपने उसमें क्या देखा था? हमने अपने जो DES है उसमें हमने कहा था कि जो KSA है वो की जनरेटर है। जो की जनरेशन का हमने की जनरेटर का टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक की आती थी, वो सब कीज में ब्रेक होती थी ना। तो वही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कंप्रेशन फंक्शन का। इसमें भी क्या होगा? एक इनपुट आएगा, ठीक है, वो इनपुट डिवाइड किया जाएगा 32 वो की बना के हर राउंड को दिया जाएगा। किस तरीके से? हम कंप्रेशन फंक्शन को जरा जूम करके देखते हैं। जूम व्यूज का कंप्रेशन फंक्शन का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसमें भी हमारे पास राउंड्स होंगे, ठीक है, इसमें भी हमारे पास राउंड्स होंगे। कंप्रेशन फंक्शन का अंदर का व्यू देख रहे हो आप लोग, डिटेल्ड व्यू कंप्रेशन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है। जो बुक्स में आपको मिलेगा ना, बुक्स में आपको यहाँ से ज्यादा मिलेगा राउंड्स, आपको राउंड्स की डिटेल मिलेगी। लेकिन ये वाली डिटेल जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ये इतनी आपको नहीं मिलेगी। राउंड्स के अंदर की डिटेल आपको मिलेगी। तो हम कंप्रेशन फंक्शन के अंदर राउंड्स होते हैं, इसके अंदर टोटल 80 राउंड्स होते हैं। कंप्रेशन फंक्शन के अंदर टोटल 80 राउंड्स होते हैं मेरे पास। मैं अभी पिछली अगर ब्लॉक साइफर वाली चीज नहीं भी समझ आई ना आपको, पिछली वाली अगर आपको रिकॉल नहीं भी हो रहा, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद होगा कि मेरे पास जो हमारे पास जो की आती थी, एक बड़ी की आती थी, हम उसको सब कीज में ब्रेक करते थे K1 K2 में की जनरेशन में। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जिनका वो लेक्चर मिस हो गया था उनके लिए मैं दोबारा से ये सब चीजें दोबारा बताऊंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कंप्रेशन फंक्शन में हमारे पास 80 राउंड्स होते हैं।
ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है ये एल्गो। मैं कंस्ट्रक्ट एल्गो नहीं कर रही कि मैं 10 राउंड्स ले लूं, मैं 20 राउंड्स ले लूं। मैं आपको सिर्फ बता रही चीज बनी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनी हुई है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको सिर्फ उसकी डिटेल समझा रही हूँ। ठीक है बेटा। तो मेरे पास कंप्रेशन फंक्शन के अंदर टोटल 80 राउंड्स होते हैं। टोटल 80 राउंड्स होते हैं। मैंने राउंड 0 से काउंटिंग स्टार्ट की तो 79 तक मेरे राउंड्स मेंशन किए हैं। कंप्रेशन फंक्शन के अंदर कितने राउंड्स हैं मेरे पास? 80 राउंड्स। ये 160 बिट्स कौन सा वाला है? मैंने आपको बताया था कि वो फीडबैक हो जाता था। जिस तरीके से ये 160 बिट है, ये यहां से मॉडुलस हो रहा है। ये किस तरीके से ऐड हो रहा है, ये हम चीज आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करिए 2 मिनट के लिए। हमारे पास क्या हो रहा होगा शुरू में, इनिशियली जब x मेरे पास इनिशियली x1 होगा ना, मेरे पास वर्ड मैंने कहा था मैं इनपुट को डिवाइड कर रही हूँ, इनपुट को x1 x2 x3 में डिवाइड कर रही हूँ ना। तो इनिशियली जो मेरे पास x1 होगा उसके लिए प्री डिफाइंड 160 हमें गिवन होंगी। जब x2 आएगा तो जो इसका आउटपुट आएगा ना 160, वो x2 के लिए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे मैम पास रिपीट कर दो। रिपीट कर देती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात बताऊं, ये जो चीज है ना ये वाली, ये डायरेक्ट 160 बिट्स को ऐड नहीं करी होती, ये 32 बिट्स करके करी होगी। मतलब ये राउंड की मजीद डिटेल में मैं जाऊंगी, मैं अभी सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। ये वीडियो मैं अभी आज ही आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप लाजमन देखिएगा, इससे भी आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा दोबारा से मैं बता देती हूँ हो क्या रहा है मेरे पास। जो मेरे पास कंप्रेशन फंक्शन था ना, कंप्रेशन फंक्शन का व्यू देख रही हूँ। पहले मैंने आपको एक SHA1 बताया था। SHA1 क्या था? SHA1 के अंदर 2 फंक्शन आ रहे थे। मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए, मतलब स्पीड नहीं बढ़ा रही अपनी। मेरे पास इनपुट आता था SHA1 के पास। SHA1 क्या करता था? आपको 160 बिट्स का आउटपुट देता था। जो SHA1 है एक्चुअली उसके अंदर 2 फंक्शन है, एक पैडिंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और एक कंप्रेशन फंक्शन का। पैडिंग क्या कर रहा था? 64 बिट्स ऐड कर रहा था मेरे इनपुट के अंदर। और जो 64 बिट्स थे वो ओरिजिनल मैसेज की लेंथ थे। अब हम लोगों ने देखना था कंप्रेशन फंक्शन के अंदर क्या होता है, डिटेल्ड व्यू। तो कंप्रेशन फंक्शन के अंदर मेरे पास, अब कंप्रेशन फंक्शन का व्यू है ये, इसको जूम किया हुआ है मैंने। तो कंप्रेशन फंक्शन के अंदर मेरे पास 80 राउंड्स होते हैं। 80 राउंड्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, ये वाली चीज अगर नहीं भी समझ आ रही, इसको 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें, 2 मिनट के लिए सिर्फ। क्योंकि अगला जब राउंड की डिटेल में मैं जाऊंगी ना कि राउंड 1 क्या, राउंड 2 क्या, इनकी मतलब डिटेल में जाऊंगी, तो ये वहां पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं सिंपल हैश एल्गोरिथम की। नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। तो कंप्रेशन फंक्शन क्या था? कंप्रेशन फंक्शन के अंदर मेरे पास टोटल 80 राउंड्स थे। ठीक है, 80 राउंड्स थे। अगर मैं डायग्राम थोड़ी सी पीछे करूं, ये जो मैंने 160 वाले एरो बनाया है, ये एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किधर? ये एक मिनट, ये रहा। ये जो 160 वाला वो नहीं हो रहा था, फीडबैक हो रहा था, वापसी जा रहा था कंप्रेशन फंक्शन के अंदर, ये 160 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 160 वाली कहानी अगर नहीं भी समझ आ रही तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर राउंड में जाके दोबारा समझाऊंगी। हो क्या रहा था, कंप्रेशन फंक्शन को 2 इनपुट चाहिए। अगर वहां पे वो चीज नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे ये समझ लें, ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। कंप्रेशन फंक्शन के 2 इनपुट होते हैं, एक 160 बिट्स जो कि इसके आउटपुट से घूम के वापस इसके पास आ रहे हैं, और 512 पैडिंग का आउटपुट। शुरू में x1 आया मेरे पास, शुरू में मेरे पास कौन आया? x1 आया, पैडिंग हुई 512, 512 बिट्स बन गई। कंप्रेशन फंक्शन के पास एक इनपुट आ गया जो कि मेरा ओरिजिनल
मैसेज था। दूसरा इसके पास इनपुट क्या आना था, दूसरा इसके इनपुट में आना था जो उसका आउटपुट होगा वो घूम के आना था, आके इस इनपुट के साथ उसका कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना था। लेकिन अगर आप देखें तो x1 से पहले तो कोई प्रोसेसिंग हुई नहीं, कोई आउटपुट है ही नहीं, है ना, क्योंकि x1 तो मेरा पहला इनपुट का मतलब वो चंक्स जो मैंने बनाए पहला पीस है, पहला मतलब जो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, तो ये पहला चंक है उसका। इससे पहले तो प्रोसेसिंग हुई नहीं, इससे पहले तो 160 आउटपुट मौजूद ही नहीं था जो आउटपुट जाता और इसके साथ कंबाइन होता। तो पहली मतलब चंक्स के लिए, पहले ब्लॉक के लिए, x1 के लिए, पहले ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 160 जो आएगा ना, ये वाला जो 160 ये हमें गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये हमें पता वो देंगे आपको। अगर मैं क्वेश्चन भी देती हूँ, एल्गो भी अप्लाई होता है, तो बोलेंगे फॉर x1, ठीक है, इनिशियली जो 164 बिट्स चाहिए प्रोसेस करने के लिए वो आपको गिवन होंगी, ठीक है। फिर x2 आया, फिर जब x2 आएगा पैडिंग के पास जाएगा, वो 512 बिट्स बन गई, 448 x2 की बिट्स, और उसके अंदर पैडिंग कितनी हो रही है, 64 की हो रही है, और टोटल मेरे पास कितनी आ रही है, 512 बिट्स। अब 512 बिट्स यहाँ पर आई कंप्रेशन फंक्शन के पास, जो x1 का पहले आउटपुट आया होगा ना, प्रीवियस आउटपुट x1 का 160 बिट, मैंने क्या हमेशा कंप्रेशन फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, 160 बिट आता है, इट्स फिक्स। तो ये जो 160 बिट्स होंगी ये बाहर नहीं जाएंगी, आउटपुट नहीं ली जाएंगी, ये जो पहले की आउटपुट होगी इसको वापसी अंदर ही फीडबैक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x2 होगा और यहाँ पे x1 की वजह से जो आउटपुट आया था, x1 पे जो कंप्रेशन फंक्शन करके अप्लाई आउटपुट आया था, उन दोनों पे कंप्रेशन फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। कंप्रेशन फंक्शन अप्लाई हो गया, x2 का यहाँ पे आउटपुट आ गया, अभी भी वो बाहर नहीं लिया जाएगा, एज एन आउटपुट नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, वो वापसी फीडबैक कर दिया जाएगा यहाँ पे। फिर मेरे पास आएगी x3, x3 आई मेरे पास, x3 448 बिट्स थी, उसके अंदर 64 बिट्स की पैडिंग हुई, मेरे पास आ गई 512 बिट्स, 512 बिट्स मेरे पास आ गई कंप्रेशन फंक्शन के पास x3 के लिए। लेकिन यहाँ पे 160 बिट्स जो आएंगी अब वो x2 की आएंगी, जो x2 के लिए पहले प्रीवियसली हमने 160 बिट्स जो कैलकुलेट की थी x2 के लिए, वो अब आके x3 की पैडिंग के इनपुट के साथ मर्ज होंगी, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कंप्रेशन फंक्शन अप्लाई होगा और मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। जी मैम, ये जो x1 की अगर हम वैल्यू देखते हैं जी जी तो इसकी मस्ट होगी 448 बिल्कुल बिट्स, हाँ बिल्कुल, हम इनपुट को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हम तो इसको उसके बीच में हाँ बोले, पैडिंग के बीच में जब 448 बिट्स x1 की आ गई ना, जी तो जी इसके बीच में जब वो पैडिंग के जाएगा तो 64 ही ऐड होंगी, लाजमी है। बिल्कुल, ये रूल्स हैं, मैंने आपको बताया, ये फिक्स्ड है। और उसके बाद मैम जी जब ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, पैडिंग के बाद कंप्रेशन फंक्शन में आएगा, और इसकी जो आउटपुट होगी वो भी 160 होगी, पक्की बात है, फिक्स है, ये मस्ट है। मस्ट है, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है, वो मस्ट है। गुड उमर, इस तरीके से पता है क्या, अगर कोई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ना बीच में, तो बाकी बच्चों के जहन में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा था जो आप बताते हैं ना कि ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। देखिए मेरा मेन टारगेट क्या है कि लेक्चर आप तक पहुंचे, समझ आए, खाली लेक्चर डिलीवर ना हो बल्कि आपको समझ भी आए। और मेरे हाल में स्टूडेंट्स हमेशा उसी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी उनको समझ आती है, मेरा इस पे बिलीव है। ओके अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, स्लो लेक्चर हो जाए, नो इशू, थोड़ा पीछे भी रह जाए, नो इशू, लेकिन जो आए अच्छा समझ आए। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने क्या कंडीशन की कि यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा अब होगा क्या, एक्स में कब लूंगी, जब मेरे पास आखिरी पार्ट एक्स का आएगा, दैट इज एक्सएन। एक्सएन आया मेरे पास, पैडिंग हुई, 512 बन गया, ओके। एक्स एन के साथ ये जो फीडबैक होके आ रहा है, ये x-1 का जो आउटपुट था वो है, x-1 का मतलब एक चंक पीछे का आउटपुट न्यू के साथ कंप्रेशन फंक्शन। अच्छा ये कंप्रेशन फंक्शन वाला कंप्रेस फंक्शन नहीं है, ये मैं एक बात बता दूं, वो जो हमने कंप्रेस फंक्शन पढ़े हैं ना, ये वैसा नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट चीज है। कंप्रेशन फंक्शन में आगे बताऊंगी क्या है, ठीक है,
ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। SHA में कंप्रेशन फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखेंगे इसको हम लोग इंशाल्लाह। तो मेरे पास वैसे ही 2 मिनट्स हैं, तो 2 मिनट्स में इसी डायग्राम पे जा रही हूँ, अच्छे से हमें ये डायग्राम समझ आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास 512 XN क्या है, और जो XN -1 के 160 बिट थे ना, जो उसके कंप्रेशन फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद आए थे, वो आके इसके साथ मिलेंगे। अब जब XN आएगा ना, आखिरी जब चंक या आखिरी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मैसेज जब प्रोसेस हो जाएगा ना, तो वो फीडबैक नहीं होगा, वो HX होगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्या कहा मैंने कहा कि जब आखिरी पार्ट ऑफ द X दैट इज XN, जब आखिरी पार्ट ऑफ द X दैट इज XN आएगा पैडिंग के पास, उसके अंदर पैडिंग होगी और मुझे क्या मिल जाएगा, 512 मिल जाएगा। 512 मिल गया मुझे। अब वो जो 512 है मेरे पास, वो जो 512 है मेरे पास, कंप्रेशन फंक्शन में जाएगा, और XN के साथ कंप्रेशन फंक्शन में दूसरा जो इनपुट जाएगा वो XN -1, मतलब XN से जो प्रीवियस पार्ट था इनपुट का, उसका जो कंप्रेशन फंक्शन का आउटपुट आया था, पिछला जो आउटपुट आया था, वो भी फीडबैक होके वापस इसके पास आ जाएगा। फिर 512 और 160, ये दोनों कंप्रेशन फंक्शन के पास इनपुट आए। 512 कौन है, 512 मेरे पास लास्ट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मैसेज है, और 160 मेरे पास XN -1 का आउटपुट था।